घड़ी खरीदने वाले को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जिसने बेची है हो जाती है, गलती हो जाती है इंसान से। हमें बड़े तोहफे मिलते हैं, हम आगे दे देते हैं तोहफा बना के, ये नॉर्मल है। जनरल बाजवा ने कितने गिफ्ट लिए हैं, निकालो ना खुल के। 2-4 खरब के करप्ट लोग बैठे हुए हैं जो मिलके बैठ के भाषण दे रहे हैं। बाजवा साहब की अपनी जो वेल्थ स्टेटमेंट 12-13 अरब की आई है, उसका जवाब देंगे लोग। टेंशन देना जनरल बाजवा को वो भी गलती थी। पब्लिक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत खान और नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट टू लीगल अफेयर्स हसन नियाज़ी, जो कि इमरान खान साहब के भांजे भी हैं और काफ़ी एक्टिव हैं आजकल। अक्सर केसेस की पैरवी करते हम उनको देखते हैं। हसन भाई, आजकल सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ चल रही है वो है कि तोशा खाना के हवाले से, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब नाअहल भी हुए और उमर फ़ारूक ज़हूर नामी जिस शख्स ने वो घड़ी ख़रीदी इमरान खान साहब की, और उसके हवाले से कैंकर ने उस पर प्रोग्राम किया और उसके बाद खान साहब ने ख़ुद कहा कि हम इस इदारे पर, इस एंकर पर केस करेंगे, लेकिन 15 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक केस भी नहीं हुआ। क्या देख रहे हैं इस केस का, सूरत हाल क्या है, स्टेटस क्या है, इरादा है भी या नहीं केस करने का? ये जी 3 मुल्कों में केस फाइल हो रहा है, दुबई, यूएई, यूएसए और यूके में, और बिल्कुल हो रहा है, तैयारी हो रही है, जाहिर है। एकदम एक प्रोग्राम हुआ है, उसकी तैयारी के साथ जाएंगे कोर्ट। जिसको इन्होंने गवाह बन के पेश करा वो खुद नॉन क्रिमिनल, जो अपनी बीवी और बच्चों पे जुल्म करता है, इनको वही मिला था पेश करने के लिए। मीर शकील रहमान को तो अफसोस है कि आप इतने कमज़ोर हरकतों पे और कमज़ोर तरीके से आए हो खान साहब पे, क्योंकि ना अवाम ने बाय किया। वो मेरा ख्याल है नैरेटिव 2 घंटे में 10 बजे शो हुआ तो रात 1 बजे नैरेटिव तबाह हो चुका था इनका अपना ही। आपको नहीं लगता कि खान साहब के इंटेंशन जो भी थी घड़ी को बेचना, उसकी बुनियाद पे इस गलती की बुनियाद पर खान साहब नाअहल हुए पाकिस्तानी सियासत से? ये आपको लगता है कि इतनी छोटी चीज़ है? नहीं, नाअहल तो नहीं हुआ, सस्पेंड। वो क्या नाअहली थी, मतलब उसके बाद खान साहब पारा चनार से भी जीत गए, तो कौन सी नाअहली कौन सी। इतना कंफ्यूजिंग ऑर्डर, फॉरेन फंडिंग का, फिर प्रोहिबिटरी फंडिंग निकला, फिर एक मेंबर साइन ही नहीं कर रहा था, उसको ब्लैकमेल करके 5वें दिन साइन कराया। ब्लैकमेल किसने किया, किसको किया? ज़ाहिर है नामालूम अफराद के साथ। राजा सिकंदर ने जो, आपको पता नहीं, याद है या नहीं, ये ऑर्डर 5-6 दिन किसी को पता ही नहीं था किधर है। ऑर्डर का फ्रंट पेजेस निकल है, साइंड पेज आ ही नहीं रहा था सामने। तो ऐसे ऐसे ऑर्डर्स की फिर क्या हैसियत, क्या औकात। घड़ी खरीदने वाले को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जिसने बेची है उसके ऊपर कोई बात नहीं। आपको लगता है कि खान साहब का ये तर्ज अमल ठीक था? हाँ बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल है, रूटीन मैटर है। एज ए प्राइम मिनिस्टर, जिस प्राइम मिनिस्टर की घड़ी बेचने के बाद भी असासे कम ही हुए हैं, तो इसका मतलब है कि अगर उसने कमाना होता, इनके बढ़ते हैं, खान साहब के कम होते हैं, खान साहब के बच्चों के भी कम हो रहे हैं, खान साहब भी कम हो रहे हैं। तो ये ऐसे इल्ज़ाम। और दूसरी बात ये, एक वैसे क्लियर करूँ, जो सेल्स ऑफ वॉच है ना, दे आर रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट। आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं कि वो रॉन्ग कॉलम में लिखे हुए हैं, क्योंकि वो घड़ी के सेक्शन में नहीं, ज्वेलरी के सेक्शन में इस तरह की लेम किस्म की एक कमज़ोर दलाइल दे रहे हैं। तो ये कहीं पैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं स्टेटमेंट में, इसमें दो राय, डिबेट नहीं है। डिबेट है कि किस कॉलम में हो रहे हैं, ये डिबेट है। तो आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में इस तरह की अगर टेक्निकलिटी में उड़ाने लग गया इलेक्शन कमिश्नर, तो राजा सिकंदर के तो बच्चे भी उड़ जाएंगे, उसकी बीवी भी उड़ जाएगी, वो खुद भी उड़ जाएगा। सबसे पहले तो घर जिसने फैसला करना वही उड़ जाएगा, क्योंकि वो एक इल्लीगल घर में बैठा हुआ है, और वो मेरी नज़र में उसके पास घर होना भी नहीं चाहिए। और बड़ी अफसोस की बात है कि नहीं, इसी को लगाया भी तो आप लोगों ने ही था ना? हो जाती है, गलती हो जाती है इंसान। नहीं, गलती हुई इस लगाने में, अपॉइंटमेंट में। बहुत बड़ी गलती है, सबको पता है गलती होगी। दूसरी गलती एक्सटेंशन देना जनरल बाजवा को, वो भी गलती थी। मेरा ख्याल है, आई थिंक ये सवाल अब ये आई थिंक खान साहब इज द बेस्ट पर्सन टू आंसर। आई विल ओनली से गलती जब खान साहब एक दफ़ा करेंगे, और उनको किसी को चाहिए खान साहब से पूछे, क्योंकि मेरा ख्याल है खान साहब बहुत अच्छा जवाब देंगे। ये पहली दफ़ा देखा कि तोहफा लिया और उसको आगे बेच दिया।
अनइंटेंशनली ही सही, नीयत में शक ना से, लेकिन गलती हुई थोड़ी सी। नहीं, गलती कहते हैं, हमें बड़े तोहफे मिलते हैं, हम आगे दे देते हैं तोहफा बना के, ये नॉर्मल है, ये इट इज़ अ रूटीन मैटर। ये आप भूल रहे हैं, इसी तोशा खाना में 20% 10% पे गिफ्ट लेके आगे बेचे जाते थे, रखे जाते थे, दिए पे वो जाते। केस चलता भी रहा है काफी देर तोशा। हाँ, तो हम तो कह रहे हैं तोशा खाना की वो क्यों नहीं लिस्ट निकालते आप? क्यों नहीं निकालते जनरल बाजवा ने कितने गिफ्ट लिए हैं? निकालो ना खुल के। तो आई थिंक गिफ्ट आगे बेचो, रखो, ये अगला प्रियोरिटिव है। खान साहब ने तो तोशा खाना के गिफ्टों की कीमतें भी बढ़वाई हैं। जिन्होंने खरबों की करप्शन की है, वो हमें 2-4 करोड़ 5 करोड़ की घड़ी के भाषण ना दे, इन्होंने 2-4 खरब के करप्ट लोग बैठे हुए हैं जो मिलके बैठ के भाषण दे रहे हैं। बाजवा साहब की अपनी जो वेल्थ स्टेटमेंट 12-13 अरब की आई है, उसका जवाब देंगे लोग। तो हमें ये बातें नहीं भाषण बेचेंगे 2-4-5 करोड़ की घड़ी। अच्छा हसन में, चूंकि आप खान साहब के लीगल अफेयर्स को देखते हैं, लीगल मामलात को देखते हैं, फराह गोगी को जिस तरह खान साहब ने बगैर किसी उसके आके डिफेंड किया, और उसके बाद भी फराह गोगी करप्शन की चीज़ें भी सामने आई, और अब वो सुना है कि फराह गोगी ने खुद भी वो भी इस पे दावा कर रही हैं, वो भी केस कर रही हैं इस प्रोग्राम पे, और जिस तरह उनका नाम लेकर वो चीज़ें की गई जो जियो पे प्रोग्राम हुआ। आपको क्या लगता है, बीइंग ए लॉयर ऑफ इमरान खान साहब, कि खान साहब को इतनी जल्दी डिफेंड नहीं करना चाहिए था, कुछ चीज़ें आ जाती सामने उसके बाद करते? नून लीग को आप क्यों सीरियस ले रहे हैं? एक नून लीग में कौन सा बंदा है जिसने इस मुल्क के टैक्स पेयर पेयर का जूस नहीं निकाला, किसी कत्ल में मुलविस नहीं है, किसी 2 नंबरी में मुलविस नहीं? तो ये आई थिंक ये रिडिकुलस बात है कि कोई तो नहीं मिला तो इनके तो। अच्छा, जब खान साहब की अपने बच्चों के खिलाफ नहीं कुछ मिला, फैमिली पे कुछ नहीं मिला, दोस्तों पे कुछ नहीं मिला, आगे से बेगम के दोस्तों पे कुछ नहीं मिला, आप पकड़ के एक रैंडम कभी 2 करोड़ कभी 1 करोड़ का इल्ज़ाम लगा रहे हो, कभी 50 लाख रुपए का इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो करप्शन होती वो है जो इन्होंने की हुई है खरबों अरबों की। नहीं, ऐसा में आपको लगता नहीं है कि फराह गोगी जो कैरेक्टर है इनका किसी किस्म से किसी किस्म का कोई ऐसा नहीं है, आप समझते सिर्फ इल्जाम? मैं तो कुछ भी नहीं देखा। हमजा शहबाज की गवर्नमेंट आगे कुछ नहीं किया, कोई अरेस्ट वारंट नहीं निकले कि वो अरेस्ट हो। ये सिर्फ फर्जी बातें हैं जो आपको लगता है कि नून लीग की तरफ प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा। नैब इन्हीं की है ना, कर लो अरेस्ट। कोई क्यों नहीं कर रहे? नैब इनकी है ना। आपको लगता है ये केस, जब आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और इस केस के जरिए उनके खिलाफ एक्शन होगा भरपूर सबूतों के साथ, आप मुतमईन हैं जो कार्रवाई होगी और इस पे उनको इसका पे बैक करना पड़ेगा, रिपेंट करेंगे वो इस पे? इंशाल्लाह जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन भाई आपका। हसन नियाजी की गुफ्तगू आपने जानी। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पास।